उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस कारण पूरे प्रदेश में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार का ये 3 वर्ष का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे। सर, धामी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, आप इस सरकार में मंत्री हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस कार्यकाल को आप? देखिए, 3 साल के अंदर कई ऐतिहासिक फैसले इस पुष्प सिंह धामी जी की सरकार ने लिए हैं। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, जो पूरे देश के लिए नज़ीर बन गया है। नकल जो यहाँ के बच्चों के लिए अभिशाप बन गई थी, नकलची पास हो जाते थे, भिन्न बच्चे रह जाते थे, सख्त नकल कानून बनाने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया। यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून बनाने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है तो पुष्प सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। सख्त धर्मांतरण कानून, पहले यहाँ की बेटियों को, बच्चियों को हिंदू नाम रखकर बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था, उनसे विवाह कर लिया जाता था, उनका धर्मांतरण किया जाता, उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। सख्त धर्मांतरण कानून बनाने का काम किया तो धामी सरकार ने किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ एक संकल्प के साथ कार्रवाई करने का काम किया है। 900 से अधिक मज़ारों को तोड़ने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। आज अवैध मदरसों को सील करने का काम कर रही तो धामी सरकार कर रही है। और सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ यहाँ की जनता के साथ खड़ी है। ये संदेश 3 साल के अंदर इस धामी सरकार ने दिया। सर, उत्तराखंड में पलायन एक अहम मुद्दा है। पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा था। पिछले 3 साल में आपकी सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं जिससे कि पहाड़ पे पलायन रुके? देखिए, आज मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी का और माननीय धामी जी का। देखिए, श्री अन्न मिलेट्स जो कि गरीबों की थाली का भोजन था, आज अमीरों की थाली का भोजन हो गया है। और श्री अन्न, जब मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने एक टेस्टिंग की तो हमारा मडुआ और हमारा झिंगोरा सबसे बेहतर पाया गया। और आज लोग खेती की ओर आ रहे हैं, पलायन रुक रहा है। इसके लिए हम 80% सब्सिडी सरकार दे रही है। यही कारण है कि पिछले आंकड़े उठाकर देखें, अब पलायन में कमी आई है और धीरे धीरे हमारी सरकार का संकल्प है, हम एग्रीकल्चर के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देकर पलायन को हम रोकेंगे। सर, 2022 में जब आप चुनाव में गए थे तो उस वक्त रोजगार एक अहम मुद्दा था। विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर था कि सरकार जो है रोजगार देने में असफल रही है। पिछले 3 वर्ष की अगर बात की जाए तो किस तरह से आप लोगों ने रोजगार को बढ़ावा दिया है? गिरोबान में झांकना चाहिए। जितने रोजगार 2022 से पहले सरकारी लोगों को नियुक्ति पत्र दिए, 3 साल के अंदर 20,000 लोगों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति देने का काम इस धामी सरकार ने किया है। सर, 2 वर्ष का और कार्यकाल बाकी है। सर, कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से? नहीं, 2 साल के अंदर जो हमने यहाँ की जनता से जो शेष वायदे हमने किए थे उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री एवं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि उत्तराखंड में रोजगार से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार ने पिछले 3 वर्ष में काम किया है और आगे भी इसी तरीके से काम करेगी ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में दोबारा से धामी सरकार की वापसी हो सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।